स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एंट्रेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लफ्ज़ की किस्मों को पढ़ने वाले, मुफरद और मुरक्कब किसे कहते हैं, ये हर एक चीज़ आप लोग को पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी मन की बात जो आप लोगों से कहना चाहती हूँ वो आप लोग खुद ही सुन लीजिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अगर आप 10th में हो, 12th में हो, तो बोर्ड एग्ज़ाम में तो इससे ज़्यादातर नहीं 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में हैं या फिर कोई भी एंट्रेंस या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देन वहाँ पर इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ऑल स्टूडेंट के लिए, मतलब आप जिस भी क्लास में हो, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसीलिए अंत तक बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा और हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है मुफरद और मुरक्कब। हालांकि मैं सिर्फ यहाँ पर मुरक्कब लिखी हूँ क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों को मुरक्कब के बारे में पढ़ना है। देखिए, आप लोग जानते हैं, हिंदी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब हिंदी एग्जाम्पल लेकर, ठीक है, और धीरे से मैं उर्दू में चली जाऊंगी। जिस तरह हिंदी में अक्षर से मिलकर शब्द बनते हैं, क ख ग घ, ये सारा अक्षर है, अक्षर से मिलकर शब्द बनते हैं, बिल्कुल उसी तरह उर्दू लैंग्वेज में होता है। उर्दू लैंग्वेज में हर्फ से मिलकर लफ्ज़ बनते हैं, ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। हर्फ से मिलकर क्या बनता है, लफ्ज़ उर्दू में। मतलब कि अक्षर को उर्दू में कहा जाता है हर्फ, शब्द को उर्दू में कहा जाता है लफ्ज़। ये तो आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो में जो आप लोग को पढ़ना है वो लफ्ज़ की किस्में पढ़ना है, यानी कि टाइप्स ऑफ वर्ड इन उर्दू, ठीक है। यानी कि उर्दू में लफ्ज़ के कितने टाइप हैं ये आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए बता देती हूँ। उर्दू में लफ्ज़ यानी कि वर्ड जो होता है ना, उसके 2 टाइप हैं। कितने टाइप? 2 टाइप, यानी कि 2 किस्में होती हैं उर्दू में लफ्ज़ की। 2 किस्में। देखिए, बाहर से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, आप लोग ज़रा इग्नोर कीजिएगा, नॉइजिंग थोड़ा सा आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग फोकस कीजिए। लफ्ज़ की 2 किस्में, यानी कि 2 टाइप। पहला टाइप का नाम है मुफरद, लफ्ज़ मुफरद, और दूसरा है मुरक्कब, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं लफ्ज़ भी लिख दे रही हूँ ताकि पता चले कि हाँ, लफ्ज़ की ही 2 किस्में हैं। लफ्ज़ की 2 किस्में, पहला है लफ्ज़ मुफरद और दूसरा है लफ्ज़ मुरक्कब, ठीक है। यहाँ पर समझा देती हूँ मुफरद, क्योंकि ये समझना आसान है। मुरक्कब को हम लोग डीपली समझेंगे। लफ्ज़ मुफरद कहते हैं एक अकेला लफ्ज़ जिसका कुछ ना कुछ मानी हो, उसी को तो कहते हैं लफ्ज़ मुफरद। क्या कहते हैं? मुफरद कहते हैं। जैसे कि मैं घड़ी बोल दी, तो घड़ी का कोई ना कोई, घड़ी नाम सुनकर आप लोगों को लग रहा है ना कि हाँ, इसका कोई ना कोई मतलब है, मतलब ये कोई ऐसा वस्तु है, ऐसा चीज़ है जिसके ज़रिए हम लोग समय का पता लगाते हैं, ठीक है। तो घड़ी का कोई ना कोई मानी है। उसी तरह मैं मार्कर बोल दी, मैं कैमरा बोल दी, मैं स्टूडियो बोल दी, या फिर किताब, कलम, पेड़ पौधे, ये जितने भी अल्फाज है, जितने भी लफ्ज़ है, इनका कोई ना कोई मानी है, मतलब है, अर्थ है। इसीलिए एक अकेला बामानी अल्फाज, यानी कि एक अकेला अल्फाज, एक अकेला लफ्ज़ जिसका कोई ना कोई मानी हो, कोई ना कोई अर्थ हो, उसको कहते हैं मुफरद। तो लफ्ज़ मुफरद, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कलम हो जाएगा मुफरद, ठीक है। किताब हो जाएगा मुफरद, ठीक है, क्योंकि एक अकेला लफ्ज़ है। कलम एक अकेला लफ्ज़ है जिसका कोई ना कोई मानी है, अर्थ है। किताब भी एक अकेला लफ्ज़ है जिसका कोई ना कोई मानी है। पेड़ पौधे, ये सब जितने भी है ना लफ्ज़ जो अकेले हो और उनका कोई ना कोई मानी हो, उसको आप लोग क्या कहेंगे? ध्यान में, आप अपने माइंड में ये बात बिठा लीजिए, उसको कहेंगे मुफरद। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। एक अकेला बामानी अल्फाज क्या कहलाता है? मुफरद कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में? मुरक्कब के बारे में, कि आखिर मुरक्कब किसे कहते हैं। मैं बोर्ड को मिटाती हूँ और आप लोग को मैं स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका दूंगी, बस आप लोग टेंशन फ्री रहें। इसको मैं मिटा देती हूँ और अब हम लोग डीपली समझते हैं मुरक्कब के बारे में, क्योंकि मुरक्कब से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम में, और मुफरद के बारे में तो पढ़ना नहीं है। तो मुफरद आप लोग समझ गए, एक अकेला लफ्ज़ हो जिसका कोई ना कोई मानी हो, उसको कहते हैं मुफरद। कोई भी, इस दुनिया का कोई भी सामान जिसका कोई ना कोई नाम हो, कोई भी चीज़,
अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, बोलना, हंसना, खेलना, दौड़ना, ये बोतल हो गया, ग्लास हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं आप अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं उसका कोई ना कोई नाम है। तो अकेले लफ्ज़, अकेला नाम जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, उसको क्या कहेंगे? मुफरद कहेंगे। मैं एक ही बात को बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग को ये बात दिमाग में एकदम फिट हो जाए, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं मुरक्कब। मुरक्कब किसे कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं, देखिए मैं डिफिनेशन लिख दी हूँ, दो या दो से ज़्यादा बामानी अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब या फिर कलाम कहते हैं। मुरक्कब बोलिए फिर कलाम बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। यानी कि दो लफ्ज़ हो या फिर दो से ज़्यादा लफ्ज़ हो, दो या फिर दो से ज़्यादा लफ्ज़ के मजमूए को यानी कि ग्रुप को, जिसका कोई ना कोई मानी हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, उसी को कहेंगे क्या? मुरक्कब। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर लिख दी हूँ, हमारे चैनल का नाम ज्ञापन एकेडमी है। इसमें देखिए तो इस पूरे सेंटेंस में कितने लफ्ज़ हैं? हमारे पहला लफ्ज़, चैनल दूसरा लफ्ज़, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सात, यानी कि टोटल इसमें 7 लफ्ज़ हैं। और 7 लफ्ज़ का ये एक मजमुआ है यानी कि ग्रुप है, जिसका कोई ना कोई अर्थ समझ में आ रहा है। क्या अर्थ निकल रहा है, क्या मतलब निकल रहा है कि हमारे चैनल का नाम ज्ञापन एकेडमी, इससे पता चल रहा है कि हमारा एक चैनल है जिसका नाम क्या है? ज्ञापन एकेडमी है। यानी कि इस लफ्ज़ के मजमुआ का कोई ना कोई एक मानी निकल रहा है। तो इसीलिए इसको, ये जितने भी लफ्ज़ हैं इन सभी लफ्ज़ के मजमुए को क्या बोलेंगे? मुरक्कब कहेंगे। यानी कि ये जो पूरा सेंटेंस है इसको कहेंगे मुरक्कब। अगर मैं लिख दी वसीम का कलम, ठीक है, वसीम का कलम, तो देखिए तो इसमें 3 लफ्ज़ है, वसीम का और कलम, 3 लफ्ज़ है ना। तो ये 3 लफ्ज़ का मजमुआ है, यानी कि 3 लफ्ज़ का ये एक ग्रुप है जिसका कोई ना कोई अर्थ है। वसीम का कलम, किसका कलम? तो वसीम का कलम। तो इस 2 या फिर 2 से ज़्यादा लफ्ज़ के मजमुए को, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, इसको क्या कहेंगे? मुरक्कब कहेंगे। उसी तरह अकरम का गुलाम, इसमें भी 3 लफ्ज़ है, यानी कि 2, कम से कम 2 या और ज़्यादा की तो कोई तादाद ही नहीं है, मतलब 2 या फिर 2 से ज़्यादा लफ्ज़ का एक ग्रुप होना चाहिए जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, मतलब निकले, उसको कहेंगे मुरक्कब। तो देखिए यहाँ पर 2 से ज़्यादा लफ्ज़ है, ठीक है, 3 है, इसमें 2 भी रहेगा तो भी चलेगा। जैसे कि मैं लिख दी नेक आदमी, ठीक है, नेक आदमी लिख दी, तो क्या इसको मुरक्कब कहेंगे? तो बेशक कहेंगे। नेक आदमी, इसमें नेक है और आदमी है, 2 लफ्ज़ है, तो ये लफ्ज़ मुरक्कब कहलाएगा? तो बेशक कहलाएगा। ये क्या है? मुरक्कब है, ठीक है। लेकिन अकेला लफ्ज़, सिर्फ अकेला, मैं सिर्फ बोल दी नेक, तो नेक अकेला जो लफ्ज़ है जिसका कोई ना कोई मानी है, इसको क्या कहेंगे? नेक को कहेंगे मुफरद। लेकिन नेक के साथ आदमी जोड़ दी, नेक आदमी, तो 2 लफ्ज़ आ जा रहा है। तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा लफ्ज़ के मजमुए को, जिसका कोई ना कोई अर्थ, उसको तो कहते हैं मुरक्कब, यानी कि नेक आदमी हो जाएगा मुरक्कब। सिर्फ आदमी कहेंगे तो मुफरद, नेक आदमी कहेंगे तो मुरक्कब, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और उसका कोई ना कोई मानी होना चाहिए। अब मैं लिख दी कोई ऐसा सेंटेंस लिख दी जैसे कि घर, टब, पट, चा, कल, धड़, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दी, ये देखिए इसमें लफ्ज़ तो हैं, घर है, टब है, पट है, कल है, धड़ है, इसमें 2 2 4 1 5 लफ्ज़ है, लेकिन इसका कोई मतलब समझ में आ रहा है? घर, टब, पट, कल, धड़, इसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। तो इसको क्या आप लोग मुरक्कब कहेंगे? नहीं, ये भी 2 या फिर 2 से अधिक लफ्ज़ का मजमुआ है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं पता चल रहा है, कोई मानी नहीं पता चल रहा है, तो इसको आप लोग मुरक्कब नहीं कहेंगे, बल्कि वैसा लफ्ज़, वैसे 2 या फिर 2 से ज़्यादा लफ्ज़ जिनका कोई ना कोई मानी निकले। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वसीम का कलम, अकरम का गुलाम, नेक आदमी, हमारा चैनल का नाम ज्ञापन एकेडमी, ये जितने भी यहाँ पर सेंटेंस लिखी हूँ इसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा लफ्ज़ हैं और इनका अर्थ मानी निकल रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को क्या कहेंगे? मुरक्कब कहेंगे। मुरक्कब को कलाम भी कहा जाता है और मुफरद को कलमा भी कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों को। और मुरक्कब को जुमला भी कहते हैं, सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि एक तरह से ये सेंटेंस ही है ना, 2 से ज़्यादा
दो या फिर दो से ज़्यादा लफ्ज़ आ जाता है तो फिर वो जुमला कहलाने लगता है। तो आप यूँ कह सकते हैं मुरक्कब को कलाम भी कहते हैं और मुरक्कब को जुमला यानी कि सेंटेंस भी कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मुरक्कब की किस्मों को देख लेते हैं। मुरक्कब के दो टाइप होते हैं, लफ्ज़ के दो टाइप, मुफरद और मुरक्कब, दोनों समझ गए। अब बात करते हैं मुरक्कब की, तो मुरक्कब के भी दो टाइप होते हैं, दो किस्में होती हैं। पहला है मुरक्कब मुफीद और दूसरा है मुरक्कब गैर मुफीद। याद रखना है मुरक्कब की दो किस्में। यहाँ से मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि दर्ज ज़ैल में से मुरक्कब की पहचान करें। ऑप्शन में दे देगा 4 ऑप्शन, देख लीजिएगा कि किस ऑप्शन में दो या फिर दो से ज़्यादा लफ्ज़ का मजमुआ है जिसका कोई ना कोई मतलब निकल रहा हो, उसको धीरे से टिक कर दीजिएगा। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि दर्ज ज़ैल में से मुफरद की पहचान करें। जिस भी ऑप्शन में मुफरद दिखाई दे धीरे से टिक कर देना है। मुफरद और मुरक्कब तो आप लोग समझ ही गए हैं, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे आप लोग सही टिक कीजिएगा। फिलहाल हम लोग समझते हैं मुरक्कब के बारे में। मुरक्कब की दो टाइप, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। याद रखिएगा, मुरक्कब मुफीद उस तरह के मुरक्कब को कहते हैं जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, यानी कि वैसा सेंटेंस, वैसा जुमला, वैसा मुरक्कब जिससे पूरी बात समझ में आ जाए कि हाँ व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, और उससे खबर भी मिले, कुछ मालूमात हो हमें। उस तरह के सेंटेंस को, मुरक्कब को कहते हैं मुफीद। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं, लड़की नेक है, ये एक एग्जाम्पल है। इससे क्या पता चल रहा है कि लड़की नेक है, बात समझ में आ जा रही है कि हाँ लड़की नेक है, लड़की कैसी है, नेक है, बात समझ में आ जा रहा है ना। तो इस सेंटेंस को क्या कहेंगे, मुरक्कब मुफीद। उसी तरह अल्लाह एक है, इसको भी क्या कहेंगे, मुरक्कब मुफीद। तो लड़की नेक है, अल्लाह एक है, हमारे चैनल का नाम ज्ञापन एकेडमी है, इससे समझ में आ जा रहा है कि बात क्या कहा गया है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस या फिर मुरक्कब को कहते हैं मुरक्कब मुफीद। और वहीं पर अगर बात करें मुरक्कब गैर मुफीद की, तो वैसा मुरक्कब जिससे बोलने के बाद मतलब वैसा सेंटेंस जिसका अर्थ समझ में ना आए, पूरी बात समझ में ना आए। जैसे कि देखिए, काली बकरी, काली बकरी सिर्फ बोल दिया जाए काली बकरी, तो कुछ समझ में आ रहा है कि मैं बात क्या कहना चाहती हूँ आप सभी लोगों से। मैं सिर्फ बोल दी काली बकरी, तो आप लोगों को क्या समझ में है, काली बकरी क्या, मतलब पूरी बात नहीं समझ में आ रही है। तो इसको क्या कहेंगे, मुरक्कब गैर मुफीद। प्लास्टिक की कुर्सी, तो प्लास्टिक की कुर्सी क्या, लकड़ी की भी कुर्सी होती है, ठीक है, मतलब पूरी बात समझ में नहीं आती है, तो उस तरह के मुरक्कब को कहते हैं मुरक्कब गैर मुफीद। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन मुरक्कब मुफीद का कोई ना कोई मतलब, मुरक्कब मुफीद उस तरह के मुरक्कब को कहते हैं जिससे पूरी बात समझ में आए। देखिए, लड़की नेक है, अल्लाह एक है, हमारे चैनल का नाम ज्ञापन एकेडमी है, बात समझ में आ जा रहा है कि हाँ बात क्या कहा गया है। लेकिन यहाँ पर अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो काली बकरी, प्लास्टिक की कुर्सी, ठीक है, नेक आदमी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात कहा गया है। सिर्फ प्लास्टिक की कुर्सी मतलब क्या, पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। तो इसको कहेंगे मुरक्कब गैर मुफीद और इसको कहेंगे मुरक्कब मुफीद, ठीक है, जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। जिस सेंटेंस से पूरी बात समझ में आ जाए उसे कहते हैं मुरक्कब मुफीद, और जिस सेंटेंस से पूरी बात ना समझ में आए उसे कहते हैं मुरक्कब गैर मुफीद। आई होप आप लोग को 100% क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आप लोग समझ चुके हैं तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना तो फटाफट लाइक कर दें। और यहाँ तक अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूं और आई होप आप लोग शेयर ज़रूर कर दिए होंगे, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कर दें। इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट के बीच कंफ्यूजन रहता है, मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है स्टूडेंट के लिए, वो समझ नहीं पाते हैं और यूँ ही बिना वजह इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को छोड़कर चले आते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग छोड़कर आए, इसीलिए इंपॉर्टेंट समझते हुए मैं आप लोगों को पढ़ा दी। और आप लोग भी क्या करें, अब आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें अपने छोटे बड़े भाई बहन रिश्तेदार जितने भी लोग हैं, आप लोग के कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं, चारों तरफ शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और उन लोगों का भी भला हो, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए नए आए हुए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, जब तक मैं हूं आप लोगों को उर्दू का 1% भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उर्दू के ज़बरदस्त कंटेंट और ट्रिक मैं लेकर आती ही रहती हूँ। तो वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुँचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, अगर आप लोग पहले से करके रखे हुए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।